अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। रजब भट्ट और वकला गर्दी, आज मैं इसके ऊपर बात करने लगा हूँ और आपको पता है कि मेरे कम अज़ कम 2 दर्जन के करीब जो है ना प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि चंद जो है ना वकला मुट्ठी भर इस तरह की मुहरक़ात कर देते हैं कि आए दिन जो है ना इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं, जब भी वकील धमकी देते हैं ना तो यही कहते हैं पुत्र आना तो अदालतें चाहिए, यानी अदालतें इन्होंने अखाड़ा समझ रखी हैं। मुझे कोई बंदा ये बताना गवारा करेगा क्या अदालतों के अंदर ही सिर्फ इनकी बदमाशी चल सकती है? आज तक आपने किसी वकील को कोर्ट के बाहर यानी अदालत की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर बदमाशी करते देखा है? लेकिन अदालतों में ये संभाले नहीं जाते। इन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है रजब भट्ट, उसके ऊपर तशद्दुद किया है। आप यकीन कीजिएगा इस तशद्दुद में एक चीज़ जो है ना आपको ज़रूर बयां करूँगा कि नदीम नानी वाला, जिसको मैं खुद एक मम्मी डैडी बच्चा समझता था, उसने दोस्ती की आला तरीन मिसाल जो है ना कायम कर दी है। मेरे सुनने में यह है कि रजब के साथ जो 7-8 दोस्त थे इसके, ज़ाहिर है बंदा अगर तारीख पे जाता है तो अपने दोस्त साहब आपको साथ ले जाता है। तो वो सारे जो है ना जब वकला ने अटैक किया तो वो छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन नदीम नानी वाला जो है ना आखिरी टाइम तक रजब भट्ट के साथ रहा है। ये बात जो है बड़ी काबिल तहसीन है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं नदीम नानी वाला को जो समझता था ना वो उससे अगेंस्ट निकला। उसने बहादुरी की और दोस्ती की एक आला तरीन मिसाल जो है कायम कर दी है। अली इशफाक जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी जो है ना अपना हक अदा कर दिया है। सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की वीडियोस जो है ना बेशुमार इस वक्त लग चुकी हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि अली इशफाक जो हैं इन्होंने तुन के जो है ना उस वकील को जो है कहा है, क्या अल्फाज कहे हैं ये सब आप खोल के देख लीजिएगा। मैं तो वो बातें भी जो है रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास काला कोट नहीं है। आप ये देखें अली इशफाक जो है उन्होंने यहां तक उस वकील को कह दिया है कि बदमाशी कर रहे हो आप जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है आतंक फैला रहे हैं, वकीलों को बदनाम कर रहे हैं। यानी हर तरह की जो गुस्से में बात बंदा कर सकता है उन्होंने कर दी है और उन्होंने अपना हक अदा कर दिया है। हालांकि वकील का क्या काम होता है कि क्लाइंट के पीछे जाकर वो गुत्थम गुत्था हो जाए या लड़ाई कर ले या लड़ाई में इन्वॉल्व कर ले खुद को। हालांकि मियां अली इशफाक जो है ना वो आम वकील नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के आला पाए के जो है वकील हैं। तो देखें इसके बावजूद जो है उन्होंने रजब भट्ट को छोटा भाई समझ के जो है ना उसकी सारी लड़ाई को अपने गले डाल दिया है। और आखिरी टाइम तक वो जो वकील रियाज नाम है जिनका, उनके साथ वो जो है ना तलख जुमले बोलते जा रहे हैं। बेशुमार वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, आप निकाल कर देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अली इशफाक जो है ना आउट ऑफ द यानी बिलो द बेल्ट उन्होंने जाके जो है ना आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने उसको डिफेंड किया है और उसकी सारी लड़ाई को अपने गले डाल लिया है। नदीम नानी वाला ने जो किया वीडियोज में आप देख रहे हैं कि वो रजब भट्ट के ऊपर लेट गया है। यार कभी ऐसे हुआ कि वकील किसी के ऊपर तशद्दुद कर रहे हो? ये तो उस वक्त दरिंदे बने होते हैं, जब इनके हत्थे को चढ़ जाए ना तो ये चीर फाड़ के जो है ना उसको रख देते हैं। आपने अक्सर वीडियोस में देखा है, बल्कि वकील जो है अक्सर आए दिन अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि पुत्रा जो मर्जी कर ले, आना तो अदालतें चाहिए। यार ये अदालतों को उन्होंने मजाक समझ रखा है। मेरी आधी फैमिली जो वकला पर जो है ना मबनी है। मेरे वकला जो है मेरे बेटे हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे फैमिली के कई मेंबर हैं। और मेरे जो बड़े भाई थे वो चौधरी नबी अहमद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। उसके अलावा चौधरी रहमत अली एडवोकेट मेरे वालिद साहब वो भी सीनियर तरीन लॉयर थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह के काम नहीं किए थे। आप ये देखें रजब भट्ट अपनी जो है तारीख पे पेश होने के लिए कराची गया है और अली इशफाक जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके साथ थे। नदीम नानी वाला और 7-8 अफराद जो इनके साथ थे। लेकिन जब वकला ने देखा कि ये हमारे वो चुंगल में फंस गया है, ये उससे यानी कूफे में आ गया जहाँ पे हमारा राज चलता है, तो उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। इसके बाद जो है ना जब मामला थोड़ा ठंडा होता है तो ये रजब भट्ट को बाहर लाते हुए डायलॉग बोल रहे हैं कि बताओ तुमने माफ़ी मांग लिया कि नहीं मांग ली। यार ये कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तब है कि आप रजब भट्ट को उसके घर आगे पकड़ते और काले कोट आप पहन कर बदमाशी इस तरह वहाँ पे करते तो मैं आपको मान जाता। ये गलत आप जो है ना अवाम को जो है नेशन को पैगाम दे रहे हैं। वकला को इस तरह का काम जेब नहीं देता। क्या वकीलों को ऐसी हरकत करनी चाहिए थी कि एक बेचारा आपके हत्थे चढ़ गया तो आप उसको मार मार के जो उसकी दुर्गत निकाल दिए? वो अकेला था। अगर उसके साथ कोई छंडा फूका अंडा भरता बंदा होता ना तो किसी की जरूरत नहीं पड़नी थी। ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। मैंने सारे पापड़ जो है बेले हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है सारी दुनिया मेरी इज्जत इसी बात से करती है कि मैं तलवार की नोक पे बैठ के सच बोलने से बात नहीं आता हूँ। तो क्या मैसेज दिया आपने सोशल मीडिया के इतने बड़े इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद करके क्या बहादुरी की कोई मिसाल कायम की है? मुझे आप इसका जवाब दें ना। मैं तमाम वकला से ये पूछता हूँ जिन्होंने इसके ऊपर तशद्दुद किया है, क्या आपके पास कोई इख्तियार है कि आप अदालत के बाहर अपनी अदालत लगा लें?
आए दिन आप लोग जो है बोल रहे होते हैं कि जी सीसीडी जो है मावरा अदालत कत्ल कर रही है, क्या इनको ये तहजीब और अदल का जो दायरा उसमें से फलांग इस तरह की हरकतें करनी चाहिए? तो क्या ये वकला को अपनी अदालतें लगा लेनी चाहिए बाहर, फिर जजेस को घरों में भेज दो और खुद बाहर फैसले करने शुरू कर दें? मेरे इस पॉइंट को जो है ना सारी दुनिया गौर से सुने और मुझे ये बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या वकला को ऐसे करना चाहिए था। एक तरफ तो ये सीसीडी के खिलाफ महाज खोल के बैठे हैं कि जी सीसीडी क्या कर रही है, तो ये वकला अपने गिरेबान में झांके देखो जो इस तरह के काम करते हैं। मैं इस कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं, वकील अगर ना होता तो हमारे मुआशरे में अदल का निजाम ही कायम नहीं रह सकता था। लेकिन साथ साथ आप ये देखें इस तरह की काली भेड़ें जो इस तरह अपने क्लाइंट्स के ऊपर या कोई भी साइल जो अदालत में खुद को पेश कर रहा है और उसने बाकायदा इंटरम ली है, बेल पे है वो, तो उसके साथ जो है अदालत के बाहर ये लगा के इस तरह की पंचायत और अखाड़ा, तो क्या मैसेज दिया इन्होंने? क्या इन्होंने बहादुरी की कोई मिसाल कायम की है? रजब भट्ट बड़ा नाइस लड़का है, ठीक है, मैं मानता हूं कि उससे एक वीडियो वायरल की थी जिसमें उसने कहा है कि जी वकला जो है ये लोगों को कह रहे हैं कि जी हम रजब भट्ट को जो है ना लेके हमने इसका नाम ईसीएल में डाल दिया। भाई उसने इसके अलावा कौन सी इनको गाली निकाल दी है, कौन सा इनका गिरेबान पकड़ लिया है? मियां अली शफाक का एक जुमला मुझे बार बार मेरे कानों में गूंज रहा है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बताओ उस वकील को जिसके साथ इसका मामला हुआ रजब का, उन्होंने उसके मुंह में ये बात की है कि क्या तुम्हारा इसके साथ कोई जाती मसला था, क्या तुम्हारी जमीन जायदाद का इसके साथ कोई बंदर बांट थी, क्या मामला था, तुमने क्यों किया मेरे क्लाइंट के साथ इस तरह? तो मैं मियां अली शफाक साहब जो है उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं साथ साथ नदीम नानी वाला, बहुत छोटा लड़का है वो, लेकिन मैं इसके बावजूद उसको सल्यूट पेश करता हूं कि उसने दोस्ती की एक आला तरीन मिसाल कायम कर दी। वो कब तो गुजर गया है, लेकिन इस सीन को सारी दुनिया ने सारी जिंदगी याद रखना है। रजब भट्ट तुमने घबराना नहीं, इंशाअल्लाह ताला जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ था वो तो हो गया, लेकिन आइंदा कभी भी ऐसे नहीं होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला इन तमाम वकला के जिन्होंने आपके ऊपर गलत तशद्दुद किया है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। कानून को इन्होंने अपने हाथ में लिया है, क्या इनके बाप का कानून है? मुझे कोई वकील नीचे लिख के बताए ना कि इन्होंने ऐसी हरकत क्यों की, किसके कहने पर की? क्या इनके पास इख्तियार है जजेस को एक्शन नहीं लेना चाहिए? ऊपर से ये मियां अली शफाक साहब को धमकी दे रहे हैं, ये वीडियो वायरल, आप खोल के देख लें कि जी आपको कराची का नहीं पता। और भाई मियां अली शफाक पूरे पाकिस्तान लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये तो रजब की मोहब्बत में वो कराची चलेंगे, वरना उनको क्या जरूरत है, उनके पास यहां पे काम नहीं खत्म होता। इतने बड़े वकील के साथ फिर कपड़े फाड़ने थे मियां अली शफाक के भी, उसके हथी पड़ना था वो आपको बताता। फिर यार ये कोई तरीका कर रही है, ये तो आप वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं हमेशा अपने बच्चों को ये कहता हूं कि बेटा कभी जिंदगी में कोर्ट के बाहर आपने कोर्ट नहीं लगानी। क्या इख्तियार है मेरे बेटे के पास, हालांकि वो भी वकील है और इस तरह का वकील नहीं है जो एक मासूम क्लाइंट के ऊपर जो है ना देख के अपने वकला को लेकर झपट पड़े। ये गलत है, ये बहुत गलत हरकत हुई है और ये पूरी दुनिया में जो मैसेज गया है। अब आप लोगों ने तो जो करना था कर लिया, तो रजब भट्ट जो आपके साथ करेगा, जो अल्फाज उसके पास हैं उनका चुनाव करके जो मैसेज वो दुनिया को देगा, फिर आप मुंह छुपाते फिरोगे। ये कोई प्रैक्टिस का तरीका कर रही है, फेम लेने का तरीका था। और मैं उन तमाम वकला को ये कहूंगा कि यार खुदारा ये धमकी मत दिया करें कि तुमने आना तो कोर्ट है, तो कोर्ट का मतलब क्या है? क्या ये इन्होंने अखाड़ा बना रखा है? मुझे वकला ये भी तो जवाब देना कि इनको ये धमकी देनी बनती है। हाँ ये कह सकते हैं कि तुम्हें देखेंगे भाई, तो जब कोर्ट का नाम लेते हैं कि आना तो तुमने अदालतों में, तो इसका मतलब इनको पता है कि हमारी बदमाशी सिर्फ अदालतों को बाहर चलती है। तो मैं इन तमाम वकला को ये कहना चाहता हूं कि अपने गिरबान में झांकें और एक दफा जरूर ये सोचिएगा कि आपने जो हरकत किया कि आपको करनी चाहिए थी। और वो भी इतने बड़े यूट्यूबर के पास जो पाकिस्तान के लिए सेलिब्रिटी बन चुका हुआ है, उसके घर के बाहर हजारों अफराद इसका इंतजार कर रहे होते हैं। और आपने क्या मैसेज दिया इस कौम को, मुझे ये बताएं यार। उसका जुर्म अपनी जगह है, अगर उसने कोई बदतमीजी की है तो मियां अली शफाक के अल्फाज है, उन्होंने कहा था आपने एफआईआर दर्ज करवानी थी, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाना था, कार्रवाई कर रही थी कानूनी। ये तो कोई काम नहीं है कि आप अपनी ताकत के बलबूते पे एक अदालत के अंदर, जो अदालत सब की है, वो आपके बाप की जागीर नहीं है कि आप वहां पे अपना अखाड़ा लगा के बैठ जाएं। तो यार ये बहुत बड़ी ज्यादती है। तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि नीचे कमेंट बॉक्स से अपनी राय का जो है इजहार खुल के करें, ताकि इन वकला को जो है ना आइंदा बड़ा मुख्तात रास्ता इख्तियार करना पड़े। ऐसे ना ये करें, इनको ना ये जेब देता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं ये। इन्होंने कितनी बड़ी तहरीक चलाई थी, मुशर्रफ को इन्होंने बदल के रख दिया। हमने इन सब वकला को जो खराज तहसीन पेश किया, लेकिन जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो इनका मोराल कहां पे जाएगा? रजब भट्ट तुमने बिल्कुल नहीं घबराना। मैंने आज रजब भट्ट की वालदा से जब बात किया तो वो बेचारी रोना शुरू कर दिया उन्होंने ना। आप अंदाजा लगाए मां के दिल पे क्या गुजरती होगी, उसके बेटे ने जुर्म क्या किया है। उसने सिर्फ इतना ही कहा है ना, मैंने उसकी वीडियो को देख लिया और उसके बाद मैं वीलॉग बना रहा हूं। उसने सिर्फ उसके अंदर ये 4-5 लफ्ज उसने कहे हैं कि जी आप जो है ना मुझे कहते हैं कि मेरा नाम ईसीएल में, मेरा नाम ईसीएल में नहीं पीसीएल में डलवाया गया था। तो क्या इसका मतलब कि उसको गाली निकाल दी किसी को? तो आप लोग उसको अकेले को देख के उसके ऊपर झपट पड़े हो जिस तरह दरिंदे करते हैं। यार ये कोई इंसानियत है? मैं तमाम वकला को माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं, ये वकालत नहीं है। आप अगर बदमाशी करनी चाहते तो खुल के हैं, सीधी आपको पूछ लेगी। लेकिन ये काले कोट की आड़ में खुदारा ऐसे काम ना करें, इसके मोराल को समझें।
ये काला कोट जो है ना बड़ा मुकद्दस, बड़ा मुकद्दम है हमारे लिए। और वकील अगर ना होते, मैं तो खुद ये बात मानता हूं, ये सारे अदारे जो हैं जो 2 नंबर काम कर रहे हैं वो आम आदमी को चीर पाड़ के रख देते। वकला का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है, लेकिन जब इस तरह के वकला, ये वकील, ये भी तो वकील ही है ना जिसने रजब भट्ट के साथ इस तरह का मामला खड़ा कर दिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया, सब जबड़ पड़े हैं। वो खाली हाथ था, उसके पास कोई पिस्टल था, उसने कोई फायरिंग कर दी, किसी को मां बहन की गाली निकाल दी है। यार ये क्या तमाशा लगा दिया आपने। और मुझे शर्म आ रही है कि वो आपका मेहमान था और मेहमानों को साथ जो है इस तरह नहीं किया जाता। हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जोर जो है अखलाकियात पे दिया है, तो क्या ये अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं आप? आपको इस तरह करना चाहिए था। अपने गिरबान में एक दर जरूर झांकिएगा। आप लोग प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।